ये तो आप सबको पता ही है कि हमारी चालू अपी को बैंगन बनने का कितना शौक है, और अब तो उन्होंने इस बात को और भी ज़्यादा पुख्ता कर दिया है, ये साबित कर दिया है, ये कहकर लिख कर एक्चुअली कि मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि उनको सबको पता है कि बैंगन बन गई, बैंगन बन गई, शादी में लोगों ने भर भर के कमेंट किए थे, तो ढीठ बन के अब सामने से आकर कह रही हैं कि हाँ ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और हम ये क्यों बात कर रहे हैं और वापस हम क्यों बैंगनी कलर को वापस से लेकर आए हैं, वो पूरा जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। बहुत ही वैलिड पॉइंट पर बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइप कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब आपको ये सब तो पता है ही कि अपने से 2 व्लॉग पहले ही इनको एक अबाया गिफ्ट मिला था, जो सना खान की तरफ से इनको गिफ्ट हुआ था। अब उन्होंने भी वो कलर शायद इसलिए चूज़ करके दिया होगा क्योंकि इनको ये कलर कुछ ज़्यादा ही पसंद है। जहाँ जाती हैं यही कलर चूज़ कर लेती हैं, जहाँ जाती है यही कलर चूज़ करती हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई उनको ये कलर पसंद है तो चलो यही भेज देते हैं। और अब फाइनली वापस से उसको पहन के फिर से जो है निकल पड़ी हैं, कहाँ पर, एक प्रमोशन करने के लिए। और जहाँ लोगों ने भर भर के इनको कमेंट किया है, क्योंकि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही हैं। और इनके जो झूठ है ना, उससे वापस से लोगों को एक और चीज़ समझ में आ गई है। एक्चुअली जो और लोग भी थे ना, जो इनके फेवर में बोलते थे, उन्होंने सब ने भर भर के कमेंट किए कि ये लोग कितने झूठे हैं और कितने मक्कार हैं। इस बात का इन्होंने खुद ही सबूत दे दिया है ताकि उनको कहने का मौका मिले। क्या है पूरी बात, आइए जानते हैं। तो वो जो अबाया आया था सना खान की तरफ से, उसको पहन के मैडम ने सोचा कि भाई बहुत ही अच्छा मौका है, चलो भाई इसी मौके पे जो है इसको पहना जाए। तो देखो बैंगन कलर का तो खुद पहन कर गई हैं, और पता नहीं दुकान वाले ने भी इत्तेफाक से या पता नहीं रैंडमली या कैसे वो उसको कह सकते हैं, उन्होंने भी वहाँ पे बैंगन कलर का इंटीरियर कराया हुआ है। प्लस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो शॉप के जो भी वो भी ओनर हैं या जो भी वो दिखा रहे हैं इनको ज्वेलरी निकाल निकाल के, उन्होंने भी उसी कलर का एक वेस्ट कोट पहना हुआ है। तो क्या ये सब प्री प्लानिंग थी पहले से, या उनको भी पता है कि हमारी जो चालू अपनी प्रमोशन करने के लिए आ रही हैं उनको बैंगनी कलर बहुत पसंद है, उनको बैंगन बनना बहुत पसंद है, तो अगर वो बैंगन कलर पहन कर आ रही है तो हम भी बैंगन पहन लें? या वो शॉप की थीम ही ऐसी थी इसलिए इन्होंने जो है अपना फेवरेट कलर जो है बैंगन पहनकर वहाँ पे जाना प्रेफर किया? वो तो हो गया चलो भाई बैंगन कलर के ऊपर की बात, कि इनको बैंगन एक्चुअली अब इन्होंने सबके सामने बता ही दिया कि इनको वाकई में ही बैंगन कलर बहुत पसंद है। तो फिर इस बात से जो है बरी किया जाता है इनकी भाभी को कि उन्होंने कपड़े नहीं बिगाड़े थे, उन्होंने चूज़ नहीं किया था, इसकी खुद की चॉइस थी अपनी शादी के और अपने रिसेप्शन के कपड़े पहनने के और खुद को बैंगन साबित करने के। तो भाई अब लोग कोई भी जो है ना, प्लीज़ इनकी भाभी को इस तरह से कपड़ों के लिए ट्रॉल मत करिएगा, और ना ही कपड़ों के लिए कोई भी बात कहिएगा कि उनको बैंगन बना दिया, क्योंकि इन्होंने खुद से बैंगन बनना चूज़ किया था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वो अबाया था जो सना खान ने इन्होंने भेजा था, उसको बड़ी अच्छे तरीके से पहन के, और वो जब आप देखोगे ना दुकान के अंदर जब जा रहे हैं, शॉप के अंदर जब जा रहे हैं, तो वो पूरा नीचे लटक रहा है अच्छा खासा ज़मीन पर झाड़ू लगाता हुआ, क्योंकि हाइट कम है मैडम की। तो हील पहनने के बाद भी वो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि ये जो अबाया वगैरह होते हैं ये स्टैंडर्ड साइज़ के बने हुए होते हैं, और अगर हाइट किसी की कम हो तो उनको वो अल्ट्रेशन कराना पड़ता है। और मैडम तो अल्ट्रेशन से भाई इसको क्या ही बताया, इससे पहले भी हमने पॉडकास्ट में बोला कि ये अल्ट्रेशन नहीं कराती, ये हील पहन लेते, जबकि इससे हील से चला भी नहीं जाता। तो वो उसको लटकाते हुए झाड़ू लगाते हुए उस अबाया का, जो कि एक अच्छे खासे इज्जत के साथ ब्रांड ने इनको प्रोवाइड कराया था एज ए गिफ्ट, तो भाई उसका भी प्रमोशन हो जाएगा कि उनकी तरफ का पहना हुआ है, और चलो दूसरा प्रमोशन भी हो जाएगा। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। तो जब ये शॉप के अंदर जाती हैं वहाँ पर, तो देखते हैं कि ये खुद बैंगन बनकर आई है, और वहाँ जो इंटीरियर है वो भी उसी कलर का है। और जो लोगों ने भर भर के जो कमेंट किए हैं और इनके जो झूठ है ना, उनकी जो पोले खोली हैं। अब आप एक बात बताइए, कुछ रोस्टर्स हैं, कुछ रिएक्शन चैनल हैं जो इनके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, लेकिन वहाँ जितने भी कमेंट्स हैं 741 कमेंट तो मुझे अभी भी दिखाई दे रहे हैं, उसमें से 99% कमेंट यही आ रहे हैं कि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, रमज़ानों में झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? क्या वो सारे के सारे ट्रोलर ही थे? क्या वो जितने भी कमेंट करने वाले थे वो सब रिएक्शन चैनल चलाते हैं? क्या वो सभी जो है इनके खिलाफ हो गए अचानक? नहीं, आज एक्चुअली जो सच इन्होंने बोला है अपने हिसाब से, वो सच नहीं है, वो झूठ जो इन्होंने बोला है वो झूठ लोगों ने पकड़ लिया है। और उस झूठ की वजह से ना लोगों का भ्रम टूट गया है। बहुत सारे लोगों को ये बात जो है अब क्लियर हो गई है कि वाकई में ये लोग झूठे हैं, ये दिखाते कुछ और पैसा कमाने के लिए भर भर कर झूठ बोलते हैं। अब वो क्या झूठ है चलिए मैं बताती हूँ। जिस
जिस दुकान में ये गई हैं वहाँ पर ये जाकर कहती हैं कि मैं हमेशा ही यहाँ से खरीदती हूँ, जबकि आज वहाँ पे फर्स्ट टाइम गई हैं। चलिए देखिए ये कमेंट। वो कहती हैं रमज़ान में झूठ मत बोलो, हमेशा यहाँ से लेती हो, बल्कि तुम पहली बार आई हो, वो भी प्रमोशन करने के लिए। ये एक नॉन मुस्लिम है, इनको भी पता है इस चीज़ के लिए कि रमज़ान में झूठ नहीं बोलना चाहिए। दिन का टाइम है, रोज़ा रखने के बाद भी झूठ बोल रही हैं, शर्म नहीं आती इनको। तो वहीं उनसे अग्री करते हुए कई सारे लोगों ने इस बात के लिए बोला ट्रू, हाँ सही है, हमेशा तनिष्क में ही देखा है। तो देखा आपने, झूठ में खुद ही फंस गई ना भाई। जब भर भर के झूठ बोलोगे और मुंह पर झूठ बोलोगे, दिन दहाड़े झूठ बोलोगे, तो लोग तो झूठ पकड़ेंगे ही ना। वो अलग चीज़ है कि पहले लोग अंधभक्त थे तो आपके झूठ पकड़ नहीं पाते थे, लेकिन अब लोगों को वाकई में ही आपकी असलियत जो ना महसूस होती जा रही है, क्योंकि आप एक के बाद पच के करते चले जा रहे हो। और जो चीज़ें हैं ना, जो परते दर परतों में आपके सच नीचे दबे हुए रहते थे, अब वो धीरे धीरे सब सामने अपने आप ही आ जाते हैं आपकी खुद की हरकतों की वजह से। तो कुछ ने चुटकी लेते हुए, मज़े लेते हुए कहा, जब वो गोल्ड ज्वेलरी दिखा रही है कि कुछ इनमें से भी गिव अवे कर दो। तो किसी ने लिखा झूठ क्यों बोल रहे हो, व्लॉग में तो हमेशा तनिष्क जाते हो। सही बात है, जो दिखाओगे उसके बेसिस पे ही लोग बातें करते हैं, और जो दिखाओगे उसके बेसिस पे ही लोग आपको जो ना आपके झूठ पकड़ कर दिखा देते हैं। तो एक इनकी फॉलोवर हैं जो मुस्लिम हैं, वो भी इस बात के लिए कहती हैं रमज़ान में झूठ बोल दिया, मैं इन्हीं से लेती हूँ, इतना बड़ा झूठ प्रमोशन के लिए, कुछ भी शर्म आनी चाहिए आपको, पैसा कमाने के लिए इतना झूठ बोलते हो। किसी ने लिखा सबा आई रियली लाइक यू, बट प्लीज़ आपके फास्ट चल रहे हैं और प्लीज़ आप झूठ मत बोलो, हमेशा तनिक से शॉपिंग करते हो, प्रमोशन करते हो, प्रमोट करो, लेकिन ऐसा कुछ मत बोलो जिससे कि आप झूठे साबित हो। देखो वो सीख भी दे रहे हैं। तो किसी ने लिखा कितनी झूठ बोल रहे हो, आपने तो अपनी शादी की शॉपिंग भी तनिष्क से की थी। तो किसी ने अबाया के लिए कमेंट किया कि अबाया कलर इज़ वेरी लाउड। और लगता है कोई ये तो कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड है जो लिख रहे हैं, बस कर दे मोटी, रमज़ान में झूठ मत बोल, अबाया में कलर ख़त्म हो गए थे क्या, जो ये लो क्वालिटी का अबाया लग रहा है। लेकिन उनको नहीं पता ना, ये अबाया इन्होंने ख़रीदा नहीं है, एक्चुअली किसी ने इनको सेंड किया है। लेकिन उनकी भी क्या गलती है, अब जैसी चॉइस होगी कलर की तो वैसे तो गिफ्ट भी दिया जाता है ना। और एक बार और नोटिस कीजिए, सबको लाइक और हार्ट देने वाली डब्बा मैडम माशाल्लाह माशाल्लाह कमेंट पर लाइक दे रही हैं, यानी कि 2 घंटे पहले वाले पे। और जो 4 घंटे पहले, यानी कि जब इन्होंने डाली थी, जो 4 घंटे पहले वाले कमेंट है ना, जिस पर झूठी झूठी लिखा है, किसी पे भी कोई रिप्लाई नहीं, किसी पे कोई लाइक हार्ट नहीं। दो ना भाई, उन पे भी दो ना भाई। जो आप अच्छी चीज़ों पे माशाल्लाह पे लाइक हार्ट दे सकते हो, तो वो भी तो आपके सब्सक्राइबर है। जो आपको सीख दे रहे हैं उस पर भी आपको जो है उनको रिप्लाई भी देना चाहिए और हार्ट भी देना चाहिए। वेरी चालाक चालू अपी। देखो एक स्क्रीनशॉट लगा दी, प्लीज़ जरा स्क्रीन की तरफ ध्यान दीजिए। उसमें एक कमेंट में किसी ने सीख दी हुई है, उसको तो छोड़ दिया, जिसपे इतने सारे 43 लाइक्स आए हुए हैं, और उसके ठीक नीचे किसी ने एक हार्ट बना के सिर्फ एक कमेंट किया है, उसको जो है लाइक कर दिया। वाह। और किसी ने कमेंट किया कि पता नहीं क्यों नेल्स देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मतलब उन्होंने जब वो दिखा रही थी उस टाइम पर, जो कि हमने भी अपने पॉडकास्ट में हाईलाइट किया था, कि अपनी बहन की उंगलियां तोड़ने वाली ये चालू अपी खुद कितने बड़े बड़े नेल्स बढ़ाकर रखती है। वो स्क्रीनशॉट लगा है, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। अपनी हाथों से गंदे गंदे कभी गुलगुले बना रही है, कभी पकौड़े बना रही है, कभी कुछ बना रही है। भाई इन नेल्स को काट भी लिया करो, नहाती तो तुम वैसे नहीं हो, इतनी अनहाइजीनिक हो, और उसके बावजूद तुम नेल बढ़ाकर रखती हो। तो अगर तुम, वही कहावत तुम्हें पे ना बिल्कुल सूट करती है, दूसरों को नसीहत और खुद को फजीहत। इसका मतलब मैंने अपने एक पॉडकास्ट में पहले से समझाया, अब दोबारा से नहीं समझाऊंगी। तो उनकी भी नज़र गई है, और उन्होंने भी ये कहा है कि कितने गंदे नेल्स हैं, उनको देखकर मुझे गुस्सा आता है। इतने महंगे शोरूम का ये प्रमोशन कर रही हैं, यानी कि उस ज्वेलरी के शोरूम का जो ये प्रमोशन कर रही हैं, तो उनको लोग कह रहे हैं कि उनको लेने के लिए कम से कम उतना पैसा भी तो होना चाहिए ना। सही बात है भाई, तुम प्रमोशन कर रही हो, तुम एक तरफ तो जो है पापात की वीडियो छोटी छोटी सी क्रीम का प्रमोशन करते हो, तो वो ठीक है, अफोर्डेबल होता है, लोग अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन तुम शोरूम के, ज्वेलरी के शोरूम की, इतनी बड़े बड़े शोरूम की जब प्रमोशन करोगे, फिर ये कहोगे कि आप यहाँ से ले सकते हो, आप यहाँ से लो, तो भाई हर कोई थोड़ा ना अफोर्ड कर पाएगा। एटलीस्ट वो जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपकी मैक्सिमम जो जनता है, वो किस कैटेगरी से है, इट मीन्स लोअर कैटेगरी या लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी से, जो कि चाह कर भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो किसी ने लिखा कितने झूठे हो तुम लोग यार, बस करो। तो देखा आपने, खुद ही अपनी बातों में झूठ में फंस जाते हैं। तो अब जितनी जैसे जैसे इनके व्लॉग सामने आते जा रहे हैं ना, तो जो लोग अब तक इनकी सच्चाई से, इनकी झूठनेस से, इनके फेकनेस से, इनकी हिपोक्रेसी से वाकिफ़ नहीं थे ना, वो भी धीरे धीरे करके अब वाकिफ़ हो रहे हैं।
तो किसी ने तो अस्तगफिरुल्लाह तक भी बोल दिया कि अस्तगफिरुल्लाह सबापी, रमज़ान में तो झूठ मत बोलो, झूठ बोलना छोड़ दो। इसका मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझ में लोगों को आने लगा है। और चलो भाई, हम तो इंशाल्लाह यही चाहेंगे कि जितने लोग अभी तक और नहीं समझ पाए हैं कि ये लोग कितने झूठे हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ झूठ सारी चीज़ें फैलाते हैं, झूठ दिखाकर अर्न करते हैं, तो उनकी भी जो है, बाकी के लोग अभी रह गए हैं, उनकी भी जल्दी ही आंखें खुल जाएं इंशाल्लाह। तो बस इसी के साथ ये रिएक्शन बंद करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, और भी मज़ेदार अगर कमेंट्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ जाकर इनकी रील्स पर सारे कमेंट्स देखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।